गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने किया था मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप या फिर मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ये दो आर्टिकल्स हमने किए थे। आज उन्हीं आर्टिकल से और उससे पिछले जो हमने आर्टिकल किए थे उनसे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने बोर्ड पे कि एक वायर आपको दे रखी है, उस वायर को इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल बेंड कर दिया। इसमें 12 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में और इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर। सेम एक और वायर है, इसमें भी सेम करंट की डायरेक्शन ये है, करंट सेम 12 एम्पियर और रेडियस 2 सेंटीमीटर। हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। इस सेंटर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी इस कंडक्टर की वजह से, इस सेंटर पॉइंट पे कितनी होगी इस पूरे कंडक्टर की वजह से। तो हमने कुछ फार्मूले पहले पढ़े थे, वो फार्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पहला हमारे पास था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, जो हमने सबसे फर्स्ट आर्टिकल किया था बायोट-सेवर्ट लॉ का। तो उसमें हमारे पास फार्मूला ये लिखा था हमने। इसी से कुछ स्पेशल केस किए थे कि अगर इनफाइनाइट लॉग कंडक्टर है तो हमारे पास फार्मूला बना था μ0I/2πa। और बहुत इंपॉर्टेंट, याद होगा आपको, जब हमने एक्सिस पे निकाला था, उसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट आ जाता, हमने जनरली पॉइंट यहाँ पे लिया था, फिर हमने स्पेशल केस में एक पॉइंट यहाँ पे लिया था जिसमें हमारे पास एक φ1 बन जाता था 0 और φ2 बनता था 180, ये है ना। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस कितनी आती है, हमेशा 0 उसने बताया, चाहे पॉइंट P आप यहाँ लो चाहे पॉइंट P यहाँ लो। अगर कंडक्टर की एक्सिस में कोई पॉइंट आ रहा है तो उसकी फील्ड कितनी आती है, मैग्नेटिक फील्ड 0 आती है। तो एक फार्मूला हमने ये किया था स्पेशल केस। उसके बाद हमने किया था मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप या कोयल। तो करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आई थी μ0I/2r। तो इन फार्मूलेस का यूज़ करके हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो फर्स्ट इसको देखते हैं। देखो इसमें क्या है, करंट की वैल्यू दी है, आर दिया है। अब पता है हमने पूरे सर्कल के लिए उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला निकाला है ना। क्या फार्मूला था हमारे पास, B = μ0I/2r था। ये हमने किया था जब I करंट फ्लो कर रहा है और ये रेडियस R है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, सेमी सर्कल, यानी कि ये सर्कल क्या हो गया, आधा हो गया। इस पूरे सर्कल की वजह से कितनी थी, μ0I/2r। तो इस हाफ सर्कल की वजह से कितनी हो जाएगी, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ बचा है ना, हाफ चला गया, हाफ बचा। अगर आपके पास सपोज इतना सा दिया हो, ये सेमी सर्कल, और अगर ये इतना काट दिया जाए सपोज, इस कंडक्टर की वजह से इस सेंटर पे निकालनी हो तो बाकी तो बाद में देखेंगे, लेकिन इसकी वजह से, इस पोर्शन की वजह से कितनी हो जाएगी इस बार, ये कितना रह गया, 1/4 रह गया। तो μ0I/2r/1/4। देखो पूरे एक सर्कल के लिए आपके पास आती है, जब सर्कल कंप्लीट है तो हमारे पास आता है μ0I/2r। जब सर्कल हाफ हो गया तो हमने इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। जब सर्कल 1/4 रह गया तो हमने इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तो सर्कल के कंप्लीट सर्कल के टर्म में आ गया। फिलहाल तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास ये कंडक्टर दे रखा है, मैंने नाम दे दिया PQRS, है ना। अब PQ की वजह से पॉइंट O पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, PQ की वजह से बताओ। देखो ये आ गया एक आपके पास स्ट्रेट कंडक्टर और ये आ गई इसकी एक्सिस लाइन। तो अभी आपने किया था कि जब पॉइंट P एक्सिस पे लाई करता है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है हमारे पास, 0 आती है। तो ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर और पॉइंट, इस पॉइंट पे निकालना है जो कि उसकी एक्सिस पे लाई कर रहा है। इसका मतलब PQ की वजह से कितनी हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू PQ इज 0। क्लियर। वैसे ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसकी एक्सिस पे पॉइंट आ रहा है O, जहाँ पे निकालनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू RS कितनी हो जाएगी आपके पास, 0। क्यों, क्योंकि वो कौन सा पॉइंट है, एक्सिस पे लाई कर रहा है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के।
तो ये इसकी वजह से 0 होगी, इसकी वजह से 0 होगी। अब सिर्फ ये पोर्शन रह गया क्यू आर वाला, है ना, इसका नाम दे दो टी। तो क्यू टी आर या आर टी क्यू की वजह से पॉइंट ओ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, अब वो निकालनी है। वो भी सिंपल है, अभी आपको बता दिया मैंने कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सेमी सर्कुलर आर्क कितनी होगी, देखो पूरे सर्कल की वजह से होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, तो सेमी सर्कल के लिए कितनी हो जाएगी, हाफ। अभी डिस्कस किया था हमने, है ना। तो B1 नाम दे रहा हूँ मैं इसको। तो ये बन गया आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4r आई, क्लियर, म्यू नॉट आई अपॉन 4r बन गया। हमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू पता है, तो मैं इसको पाई से मल्टीप्लाई पाई से डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा मेरे पास B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट पाई आई अपॉन 4 पाई, पाई से मल्टीप्लाई किया पाई से डिवाइड किया अपॉन r, क्लियर। अब इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 10⁻⁻7, पाई की वैल्यू पता है 3.14, करंट हमें गिवन है 12 एम्पियर अपॉन रेडियस 2 सेंटीमीटर यानी कि 0.02 मीटर। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ ऊपर 100 आ जाएगा, 100 है ना। तो चलो 10⁻⁻7 इंटू 3.14 इंटू 12 इंटू 100 अपॉन 226, तो ये हो गया 10⁻�7 10⁻2, तो इंटू 10⁻⁻5, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 24/8 इसको लिख सकते हैं हम 1.884 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, दिस इज B1। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गई हमारे पास दिस, क्लियर। और इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम, देखो ये पॉइंट O है, इस कंडक्टर की वजह से, इस कंडक्टर की वजह से और इस कंडक्टर की वजह से। तो इस कंडक्टर की वजह से देखो एक्सिस पे जा रहा है 0, इसकी वजह से एक्सिस पे आ रहा है 0, और इस सेमी सर्कल की वजह से सेम करोगे, करंट सेम दे रखा है, रेडियस सेम दे रखा है, तो बिल्कुल सेम आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड B2 कितनी आ जाएगी, सेम आ जाएगी 1.884 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, सेम। फ़र्क कहाँ पड़ेगा, डायरेक्शन में। तो अब डायरेक्शन निकाल लेते हैं। देखो इसकी वजह से 0 होगी, इसकी वजह से 0 होगी, कोई लेना देना नहीं है हमारा, हम सिर्फ इस पे देखते हैं। इस पे देखो राइट हैंड पाम रूल, तो कर्ल करना है आपको इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और थंब देगा आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो कर्ल करना है आपको किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो ऐसे रखेंगे और कर्ल करेंगे इस डायरेक्शन में, तो थंब कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ। वही हो रहा है, देखो ये इस तरह से रखा, पाम रखी और फिंगर को कर्ल किया इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी, अंदर की तरफ। यानी कि B1 में हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर इनवर्ड्स, क्रॉस आपको पता है, तो B1 साथ में आ जाएगा परपेंडिकुलर इनवर्ड्स, क्लियर। वैसे इसमें निकालते हैं, देखो इसमें करंट की डायरेक्शन दिस, इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो कर्ल हम करेंगे इस डायरेक्शन में, और जब इस डायरेक्शन में कर्ल किया तो थंब कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ, यानी कि इस पे परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स लिख देंगे यहाँ पे, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स या नॉर्मली आउटवर्ड्स। तो ये न्यूमेरिकल आपके पास है, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। ये था आपके पास सेमी सर्कल, क्लियर। तो उसी क्वेश्चन में अगर हम इसको क्या कर देते, 1/4 कर देते, राइट। अगर मान लो मैंने कंडक्टर कर दिया 1/4, तब क्या होता, इस पॉइंट पे निकालते तो, है ना, इस पे सेम, इसकी वजह से एक्सिस पे है 0, इसकी वजह से एक्सिस पे आता 0, फिर सिर्फ बचता ये वाला पार्ट, है ना, सिर्फ ये सेमी सर्कुलर पार्ट, सॉरी ये वाला पार्ट जो सर्कुलर पार्ट है ना। तो ये कितना है 1/4, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं 1/4, बस इसको सॉल्व करते और आंसर आ जाता है। तो अगर सर्कल आपके पास कंप्लीट है,
या सेमी सर्कल है या 1/4 है या फिर 3/4 है। 3/4 यानी कि इतना पोर्शन काट दो, है ना। इस पॉइंट पे निकालनी है ये और ये एक्सिस दी है। तो ये अगर इस तरह की 4 फिगर्स आपके पास हैं तो हम एक ही फार्मूले से कर सकते हैं इससे, है ना। अगर पूरा सर्कल दिया तो डायरेक्ट फार्मूला, सेमी सर्कल दिया तो उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना दिया तो उसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये कितना है 3/4 ऑफ द सर्कल है तो उसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी एक्सिस पे क्या होगा, हमेशा 0 होगा, तो इस एक्सिस पे 0, इससे एक्सिस पे 0, इससे 0, इससे 0, इससे 0, इससे 0। तो हमें सिर्फ किससे करना पड़ेगा, सर्कुलर आर्क से ही निकालना पड़ेगा। क्लियर। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। ये डायग्राम आपको दे रखा है और आपको पॉइंट O पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। क्लियर। तो ये एक सर्कुलर कंडक्टर है, सर्कुलर कॉइल आपके पास है, और यहाँ पे एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसकी लेंथ गिवन नहीं है। लेंथ गिवन नहीं है मतलब इनफाइनाइट लेंथ वाला फार्मूला रहेगा, और इसके सेंटर का फार्मूला आपको पता ही है ना। तो दो इस पॉइंट O पे दो फील्ड लगेंगी, एक लगेगी इस सर्कुलर लूप की वजह से और एक लगेगी इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। उन दोनों फील्ड्स की डायरेक्शन पहले निकालते हैं। देखो, तो डायरेक्शन निकालो पहले, बहुत सिंपल है, वही राइट हैंड पाम रूल और राइट हैंड थंब रूल। तो करंट इस डायरेक्शन में चल रहा है, जब करंट इस डायरेक्शन में चल रहा है तो हमें कर्ल करेंगे फिंगर्स को और थंब देगा मैग्नेटिक फील्ड। तो फिंगर्स को कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब आपको देगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है, आउटवर्ड्स आ रही है, इसकी वजह से आउटवर्ड्स। क्लियर। और इस स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से कैसे करते थे, थंब को रखते थे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और कर्लिंग देती थी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो थंब को रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। इस तरह से आपके पास वायर है, ये है ना, करंट चल रहा है इस डायरेक्शन में, तो थंब को रखा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और फिंगर्स को कर्ल किया तो फील्ड कैसी बन रही है, इस तरह से बन रही है ना, ये। तो जब इस तरह से फील्ड बनेगी तो ओ पॉइंट पे कहाँ जाएगी, टेंजेंट ड्रॉ करो बाहर की तरफ, है ना। तो ओ पॉइंट पे कैसी जाएगी, वो बाहर की तरफ। तो इसकी वजह से भी बाहर आ रही है और इसकी वजह से भी बाहर आ रही है, यानी कि हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड दो आ रही हैं, दोनों कहाँ आ रही हैं, बाहर की तरफ। तो दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड। तो पहले निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, है ना, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। कितना हो जाएगा, कॉइल की वजह से हमने निकाला है, फार्मूला हमें पता है, μ0I/, तो B1 इज इक्वल टू μ0I/2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, R, तो 2R, तो μ0I/2R। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। सेकंड कैसी होगी आपको पता है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, अभी निकाली। एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, B2 नाम दे रहा हूँ इसको, और स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से लेंथ गिवन नहीं है, तो इनफाइनाइट लेंथ वाला फार्मूला ये कौन सा है, μ0I/2πa। तो यहाँ पे आ जाएगा μ0I/2πa। ए क्या था वहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, वो R, तो A और R एक ही बात है, ये आ गया। और ये भी कैसी है आपके पास, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स या नॉर्मली आउटवर्ड्स। देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, तो O पे नेट कितनी हो जाएगी हमारे पास, B इज इक्वल टू B1 प्लस B2, दोनों को ऐड कर देंगे। देखो, तो इसमें μ0I/2R, μ0I/2R कॉमन आ रहा है, तो μ0I/2R कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 1 और यहाँ से क्या बचेगा, 1/π। क्लियर। तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, और दोनों की डायरेक्शन आउटवर्ड्स है, यानी कि नेट डायरेक्शन भी क्या आएगी आपके पास, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। क्लियर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
इस कंडक्टर की वजह से फार्मूला पता था, इस कंडक्टर की वजह से भी फार्मूला पता था। डायरेक्शन निकाल ली हमने, एक डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है, तो दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये आ गया आपके पास सर्कुलर कोयल की वजह से, ये आ गया आपके पास स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। तो नेट क्या हो जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो μ0I/2R, μ0I/2R कॉमन आ रहा है, यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा 1/π। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है, देखो ये एक आर्क है, नाम दे देते हैं PQRS। तो एक PQ आर्क है और एक RS आर्क है। ये पूरी कोयल आपके पास दिस, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, आपको पॉइंट O पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। देखो सेम क्वेश्चन हमने इससे पहले किया, अब उसी क्वेश्चन के रिजल्ट को जनरलाइज करना है और फिर आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर। देखो हमने सबसे पहले क्या किया कि जब हमारे पास एक पूरा सर्कल था, है ना, इस पूरे सर्कल की वजह से पॉइंट O पे जब मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी तो क्या रिजल्ट आया था हमारे पास, रिजल्ट आया था μ0I/2R, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल, μ0I/2R। जब ये था तो हमारे पास एंगल कितना था, ये पूरा एंगल कितना था 360 या 2π। तो यानी कि 2π की आर्क के लिए मैग्नेटिक फील्ड आ रही है हमारे पास μ0I/2R। क्लियर। फिर अगर हमने इसको सेमी सर्कल कर दिया तब हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा था, है ना। इस बार मेरे पास एंगल कितना बन गया, पाई। तो 2π के लिए अगर इतना है तो 1 डिग्री के लिए कितना होगा, 1 डिग्री के लिए हो जाएगा μ0I/2R इंटू 1/2π हो जाएगा। 2π के लिए कितना है तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 2π। अब किसी भी एंगल के लिए आप निकाल सकते हैं, चाहे पाई के लिए निकालो चाहे π/2 के लिए निकालो। सपोज मैं पाई के लिए निकाल रहा हूँ, तो पाई के लिए अगर मैं निकालता इसके लिए, तो अब क्या होता रिजल्ट, μ0I/2R इंटू 1/2π, दिस पाई इंटू पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, आपके पास आता 1/2 μ0I/2R। यही आया था सेमी सर्कल के लिए, 1/2 से किया था मल्टीप्लाई, है ना। अगर आप इसको और हाफ कर देते तो इस बार इस सेंटर पे कितना एंगल बनता, π/2 बनता। तो अगर 2π के लिए इतना है, 1 के लिए इतना, तो π/2 के लिए कितना होता, दिस इंटू π/2। क्लियर, दिस इंटू π/2। तो एक जर्नलाइज फार्मूला हम बना सकते हैं कि अगर कोई आर्क थीटा एंगल बना रही है, राइट, कोई आर्क थीटा एंगल बना रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं, θ/2π। तो दिस इज द जनरल फार्मूला। तो किसी भी आर्क वाले क्वेश्चन को आप इस फार्मूले से कर सकते हो, जो हमने पहले किया उसको भी, और आगे कैसे भी क्वेश्चन आएंगे वो भी। तो जनरल फार्मूला याद रखो मैग्नेटिक फील्ड के लिए सर्कुलर आर्क की वजह से, वो क्या होगा, μ0I/2R इंटू θ/2π। तो ये आपके पास बनेगा रिजल्ट। क्लियर है। अगर पूरा सर्कल है तो 2π/2π आ गया। जो भी एंगल बन रहा है, 90 बन रहा है, 45 बन रहा है, 50 बन रहा है, बस हम यहाँ पे रखेंगे θ/2π और आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो जनरलाइज करके हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब कोई भी आर्क वाला क्वेश्चन आपको करना है तो हम ये करेंगे, क्योंकि जनरली हमें एंगल गिवन नहीं रहेगा कि 45 है, 90 है, 20 है, गिवन नहीं रहेगा। तो एंगल जैसे इन केस में तो गिवन था 45, 180, है ना, दिस 3π/2 और इसमें 2π। तो इनमें तो एंगल पता है, लेकिन इसमें एंगल पता नहीं है। तो जनरल केस के लिए हमने किया, एक जनरल फार्मूला बना लिया। अब इस फार्मूले से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो जनरल फार्मूला हमारे पास आ गया। अब बाकी आपको पता है, देखो PQ की वजह से उस फार्मूले से निकल जाएगा, SR की वजह से उस फार्मूले से निकल जाएगा। अब इस कंडक्टर को देखो, SP कंडक्टर, और O पॉइंट पे निकालनी है। तो आपको साफ दिख रहा है कि ये O पॉइंट इसकी एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब इस कंडक्टर की वजह से क्या हो जाएगी, 0। वैसे ही RQ कंडक्टर भी O पॉइंट की एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, तो इसका मतलब इसकी वजह से भी क्या हो जाएगी, 0। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0, इसकी और इसकी वजह से बची आपके पास। अब डायरेक्शन देख लेते हैं।
तो डायरेक्शन के लिए देखो, इस साइड कर्ल कर रहा है तो कर्ल करो तो आउटवर्ड्स, तो पी क्यू की वजह से आउटवर्ड्स आएगी, और एस आर की वजह से देखो एस से आर जा रहा है तो एस से आर जाएगा तो इनवर्ड्स, यानी कि इसकी वजह से आउटवर्ड, इसकी वजह से इनवर्ड्स, तो एक वेक्टर बाहर की तरफ एक वेक्टर अंदर की तरफ, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब सिंपल है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू पी एस कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर क्यू कंडक्टर इज 0। क्यों? बिकॉज पॉइंट ओ लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ दिस एंड दिस। तो ये तो खत्म हो गया। सेकंड आपके पास बचा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस क्यू पी कंडक्टर, तो क्यू पी, तो क्यू पी कंडक्टर की वजह से कितनी आएगी, फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया, जनरल फार्मूला, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r थीटा अपॉन 2 पाई, हमें थीटा कितना गिवन है, अल्फा, तो अल्फा अपॉन 2 पाई। अच्छा ये फार्मूला था हमारे पास, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, आर रेडियस, यहाँ पे रेडियस कितना है, ए माना है, पी क्यू के लिए रेडियस कितना है, ए, तो यहाँ कितना आएगा 2 पाई, सॉरी 2a, क्लियर। तो अब आपके उसको सॉल्व करो, क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई ए, दिस इज बी क्यू पी, और क्यू पी कहाँ है, आउटवर्ड्स, तो दैट इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। एंड दूसरा कौन सा है, एस आर, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एस आर कंडक्टर इज कितनी हो जाएगी, सेम म्यू नॉट आई अपॉन 2, रेडियस कितना है इस बार, बी, तो 2b, थीटा इज सेम अल्फा अपॉन 2 पाई, तो कोई डिफरेंस नहीं है, बस वहाँ पे a था, यहाँ पे क्या आ गया, b आ गया, तो म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई b, और इसकी डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर इनवर्ड्स, अंदर की तरफ। देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, देखो इसकी वजह से और इसकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी आपके पास, माइनस बी क्यू पी माइनस बी एस आर, क्लियर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्यूपी कंडक्टर माइनस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एसआर कंडक्टर, क्योंकि इसकी आउटवर्ड्स है और इसकी इनवर्ड्स है तो माइनस होगी, तो इसमें और इसमें देखो म्यू नॉट आई अल्फा कॉमन, 4 पाई कॉमन, तो म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ, क्लियर। और डायरेक्शन क्या होगी उसकी, आउटवर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, दिस डायग्राम आपको गिवन है और कोइल्स रखी हैं, देखो कोइल्स किस तरफ से रखी हैं, कोइल्स आपके पास एक कोइल रखी है बाहर की तरफ ऐसे, ये इस प्लेन में, और एक कोइल रखी है इस प्लेन में, राइट, एक ऐसे और एक ऐसे, उन दोनों का सेंटर जो है वो कोइंसाइड कर रहा है, सेंटर कोइंसाइड करेगा ओ पॉइंट पे, तो इस कोइल में करंट फ्लो कर रहा है √3I क्यू कोइल में, और कोइल P में करंट फ्लो कर रहा है I। आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो सबसे पहले डायरेक्शन निकालेंगे। देखो ये कोइल इस तरह से रखी है और करंट ऐसा चल रहा है, सपोज दिस इज द कोइल, ये कोइल P की बात कर रहे हैं, वो ऐसे नहीं है, वो कैसी ऐसे रखी है, तो इस तरह से रखी है और इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो करंट के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगी, ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऊपर की तरफ इस कोइल की वजह से, तो ये बना दिया आपने मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज BP, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कोइल P। सेकंड इस तरह से रखा हुआ है ना, ये इस तरह से, और करंट चल रहा है आपका ऐसा अंदर की तरफ जा रहा है, करंट कैसे जा रहा है, यहाँ से अंदर की तरफ जा रहा है, तो इस तरह से कर्ल करो, तो करंट की डायरेक्शन में कर्ल करना है,
करंट की डायरेक्शन में कर्ल किया तो मैग्नेटिक फील्ड इज इन द राइट डायरेक्शन। ऐसे करंट चल रहा है तो करंट की डायरेक्शन में कर्ल करो तो दिस इज थंब। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इस डायरेक्शन में दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल Q। तो ये BP आ गया, ये BQ आ गया। तो पॉइंट O पे इस कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है और इस कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट? सिंपल, किससे निकलेगा? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ से पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, यहाँ से पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे और जो रिजल्टेंट देगा वो आपको डायगोनल देगा। तो दिस इज नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। तो सिंपल है, तो स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल P एट पॉइंट O इज P कॉइल की वजह से O पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? फार्मूला वही है, आपने पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो मैग्नेटिक फील्ड BP, नाम बता दो, BP कितना होगा? म्यू नॉट I अपॉन 2R। रेडियस क्या? कैपिटल R दिया तो 2 कैपिटल R, और P में करंट कितना है? I, तो हमने I लिखा, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड्स लिख सकते हो। एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल Q की वजह से कितनी होगी? देखो अब Q में करंट कितना है? √3I, रेडियस कितना है? कैपिटल R। तो म्यू नॉट करंट कितना है? √3I अपॉन रेडियस कितना है? कैपिटल R, 2R। तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। तो इसको आप लिख सकते हो √3 म्यू नॉट I अपॉन 2R। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। दिस इज BQ। Thus net magnetic field at point O is कितनी हो जाएगी? B इज इक्वल टू रूट ऑफ, फार्मूला पता है आपको, वेक्टर A वेक्टर B अगर दिया तो A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा अंडर द रूट। तो रूट के अंदर आएगा cos थीटा कितना हो जाएगा? 90, तो cos 90 0, तो सिर्फ A² प्लस B², यानी कि BP² प्लस BQ²। 2BP BQ cos 90 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। दिस BP² प्लस BQ²। तो नेट B हमारे पास आ जाएगा रूट ऑफ BP²। BP का स्क्वायर करेंगे, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो म्यू नॉट I अपॉन 2R का स्क्वायर प्लस BQ² यानी कि इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3, तो 3 म्यू नॉट I अपॉन 2R का स्क्वायर। देखो इसका स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और कॉमन निकल जब बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट I अपॉन 2R, और अंदर बचेगा आपके पास यहाँ से 1 और यहाँ से 3, तो म्यू नॉट I अपॉन 2R √4 मीन्स 2 से 2 कैंसिल, तो म्यू नॉट I अपॉन R। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको निकालनी है डायरेक्शन के लिए मान लेते हैं ये एंगल क्या है आपके पास? थीटा। तो tan थीटा निकाल लो यहाँ से। tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, और दिस इज इक्वल टू दिस BP, तो BP बाय BQ। tan थीटा इज इक्वल टू BP बाय BQ। तो ये BP की वैल्यू है और ये BQ की वैल्यू है। इससे इसको डिवाइड करोगे तो म्यू नॉट I अपॉन 2R से म्यू नॉट I अपॉन 2R क्या हो जाएगा? कैंसल, 1 अपॉन √3 बचेगा आपके पास। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, और थीटा
की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 30 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ आपने निकाल लिया। क्लियर? तो इस तरह के न्यूमेरिकल सीबीएसई एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इनकी प्रैक्टिस करना